सभी देशवासियों को जीत स्टिक इन इंडिया की ओर से भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दलितों के भगवान और भारतीय संविधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। वो इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन दिए जो ISP से सभी एग्जामों में आते हैं और उनसे जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ये अम्बेडकर जी की जानकारी करने का एकमात्र ऐसा सोर्स है जिसके माध्यम से आप अम्बेडकर जी के बारे में सभी महत्वपूर्ण तत्वों को जान सकेंगे और अपनी कॉपी किताबें लिख के शुरू कर दिए। तो हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को होता। सभी देशवासी इस दिन अम्बेडकर जी की जयंती रूप में आते हैं और विश्व में सबसे अधिक देशों में जयंती बनने वाले व्यक्ति अम्बेडकर जी हैं। और अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? महू शहर में, मध्य प्रदेश की में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बेडकर जी के बचपन का नाम क्या था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बचपन का नाम भीम सकपाल था, याद रखना। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अम्बेडकर जी की माता जी का क्या नाम था। तो अम्बेडकर जी की माता नाम भीमाबाई सकपाल था। अब आपसे अम्बेडकर जी के पिताजी का नाम क्या था? रामजी मालाबाजी सकपाल था। इन चीज़ों को ध्यान रखना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जीवन साथी कौन थे। तो रमाबाई और डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी के जीवन साथी या उनकी पत्नी थी। तो रमाबाई के साथ अम्बेडकर जी का विवाह 1906 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1935 ईस्वी में हुई थी रमाबाई जी की। अम्बेडकर जी का दूसरा विवाह डॉक्टर सविता जी से हुआ था। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। तो अम्बेडकर जी की मृत्यु पहले हो जाती है। तो अम्बेडकर जी की मृत्यु आपको सभी को मालूम है कब होती है? 1956 ईस्वी में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्बेडकर जी के गुरु का नाम क्या था। तो अम्बेडकर जी गुरु का नाम ब्रह्मण कृष्ण केशव अम्बेडकर जी था। आपसे पूछे अम्बेडकर जी के नाम किन व्यक्तियों के नाम से मिलकर बना है। तो याद रखना, बहुत अच्छी बात है समझने की। माता, पिता और गुरु के नाम पर अम्बेडकर जी का नाम पड़ा। जैसे माता भीमाबाई, तो अम्बेडकर जी का नाम भीमा जी, ठीक है। राम जी पिता के नाम से मिलकर बनाए, अम्बेडकर जी गुरु के नाम से मिलकर बनाए। तो इसीलिए अम्बेडकर जी के नाम में 3 व्यक्तियों के मिलते हैं, इसीलिए उनमें सभी संपन्न गुण मिलते हैं। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्बेडकर जी के पिता ब्रिटिश सेना में किस पद पर थे। तो अम्बेडकर जी के पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर आसीन थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्बेडकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। अम्बेडकर जी की प्रारंभिक शिक्षा सतारा गवर्नमेंट हाई स्कूल में हुई थी। तो अम्बेडकर जी ने मैट्रिक की परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी। मैट्रिक मतलब हाई स्कूल उस समय होती थी 1907 ईस्वी में उत्तीर्ण की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्बेडकर जी के राजनीतिक गुरु थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्बेडकर जी के राजनीतिक गुरु जोगेंद्र नाथ मंडल थे। इस क्वेश्चन को नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्बेडकर जी किस रियासत के महाराज की छत्रपति पाकर उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। बड़ौदा के महाराज रायजी राव गायकवाड़ की तरफ से छत्रपति पाकर प्राप्त किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1918 ईस्वी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी मुंबई के किस कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर हुए। सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स कॉलेज, इस पद पर आसीन होते और किस पद के? अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद के रूप में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्बेडकर जी ने मूक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया था। तो कब शुरू किया था? 1920 ईस्वी में शुरू किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्बेडकर जी ने दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना कब की थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1920 ईस्वी में की थी और कहाँ की थी? बम्बई में की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की थी। तो कब की थी? 1924 ईस्वी में की थी, वो भी मुंबई में की थी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया था। तो कब किया था? 1970 ईस्वी में। तो वो सभा है, ये पत्रिका है, दोनों में अंतर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्बेडकर जी ने समता समाज संघ की स्थापना कब की थी। तो अम्बेडकर जी ने समता समाज संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में की थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को बम्बई विधान परिषद का सदस्य कब नियुक्त किया। बहुत बड़ा पता, कब नियुक्त किया गया था? 1927 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
डॉक्टर बी आम्बेडकर जी ने नासिक के किस मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन शुरू किया था? कालाराम मंदिर में। और कब किया था? 2 मार्च 1930 ईस्वी को आंदोलन प्रारंभ किया था। मंदिरों को छूने तक नहीं देते थे लोग उस समय, ब्राह्मण लोग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी आम्बेडकर जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस जहाज से लंदन गए थे? तो किस जहाज से लंदन गए? SS कॉन्टेन राउसो नामक जहाज से गए थे। अम्बेडकर जी ने कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो अम्बेडकर जी ने 3 गोलमेज सम्मेलन में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान अम्बेडकर जी कहाँ ठहरे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान अम्बेडकर जी रसेल स्क्वायर नामक स्थान पर ठहरे थे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजी मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की थी? तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को थी। अगस्त 1932 के रैमजी मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निवासी समूह कौन सा बना था? आपसे पूछता है। तो अछूतों के लिए बना था। इससे पहले अछूतों के लिए कोई स्थान नहीं था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच कब हुआ था? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और अम्बेडकर जी का पूना पैक्ट हुआ था। अब पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाले कौन कौन से व्यक्ति थे? मतलब पूना पैक्ट पर किस किस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए थे? तो अम्बेडकर जी, मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर, गांधी जी ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब आपसे पूछता है पूना पैक्ट का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो पूना पैक्ट का प्रारूप श्री राजगोपालाचारी जी ने तैयार किया था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना पैक्ट के बाद अम्बेडकर जी से अपना पैक्ट किसने बदला था? राजगोपालाचारी जी ने बता दिया। अब पूना पैक्ट के बाद क्या स्थिति हुई थी दलितों के लिए सीटों में? अब सुनिए। पूना पैक्ट के अनुसार दलितों को पहले की अपेक्षा लगभग 2 स्थान आरक्षित किए थे। पहले कितने स्थान आरक्षित किए थे? 71। उससे बढ़कर कितने कर दिए थे? 148 स्थान आरक्षित कर दिए। कितने? प्रांतीय काउंसिल में। और केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए स्वैच्छिक सीटों की संख्या में कितने % की वृद्धि की थी? ये क्वेश्चन पूछ लेता। 18% की वृद्धि कर दी गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि महात्मा गांधी शरीक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन इस तरह नहीं? तो किसने कहा था? डॉक्टर बी आम्बेडकर जी ने कहा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्बेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कब की थी? तो अम्बेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का नाम बदलकर बाद में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ रखा गया 1942 ईस्वी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के बाद किसने मुक्ति दिवस बनाया था? तो अम्बेडकर जी और मुस्लिम ने बनाया था। तो मुक्ति दिवस कब बनाया था? आपसे पूछता है। तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस बनाया गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्बेडकर जी ने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना कब की थी? 1942 में की थी। मैंने बताया था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का नाम बदलकर क्या कहता है? भारतीय अनुसूचित जाति कर दिया गया था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी आम्बेडकर जी ने दलितों लोगों में शिक्षा के प्रसार के लिए किस सोसाइटी की स्थापना की? पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। अम्बेडकर जी ने पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब की थी? आपसे पूछता है कि पीपल कौन कब की थी? 1945 ईस्वी में की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1946 ईस्वी में डॉक्टर बी आम्बेडकर जी किस स्थान से संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे? तो बंगाल से चुने गए थे। फिर बाद में बंगाल 2 भागों में बट जाता है तो उसके बाद ये पूरी चुने जाएंगे बाद में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्बेडकर जी को द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध नाम पुस्तक किसने भेंट की थी? श्री वैल्यू स्क्वायर ने की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी आम्बेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब चुने गए थे? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को चुने गए थे। तो प्रारूप समिति में तो आप सबको कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य, अम्बेडकर जी सहित कुल 7 सदस्य थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री के रूप में या कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर बी आम्बेडकर जी को पहले विधि या कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी आम्बेडकर जी किस स्थान से राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे? तो किस स्थान से चुने गए थे? बम्बई से। कब चुने गए थे? 1952 ईस्वी में चुने गए थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अम्बेडकर जी की
अपने जीवन काल की अंतिम पुस्तक कौन सी थी? तो अम्बेडकर जी के जीवन काल की अंतिम पुस्तक द बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स थी। इस चीज़ को नोट करिए। आपसे पूछता है अम्बेडकर जी की अंतिम पुस्तक थी, तो अम्बेडकर जी ने अपनी मृत्यु के 4 दिन पूर्व ही इस पुस्तक को अंतिम रूप दिया था। किस पुस्तक को? द बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्बेडकर जी ने प्रबुद्ध भारत नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया था? तो कब किया था? 1956 ईस्वी में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में प्रबुद्ध भारत समाचार पत्र किसने कहा था? अम्बेडकर जी ने 1956 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी अम्बेडकर जी को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? कब किसने दी थी? भरतचंद्रमणि महास्थापन ने दी थी। अब कब दी थी? 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को दी थी। डेट भी आप रखना, 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को नागपुर में दी थी। और कितने लोगों ने अम्बेडकर संघ का बौद्ध धर्म अपनाया था? 5 लाख लोगों ने इसके साथ अपनाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? डॉक्टर बी अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। हम आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। डॉक्टर बी अम्बेडकर जी की आत्मकथा का नाम क्या था? तो डॉक्टर बी अम्बेडकर जी की आत्मकथा का नाम क्या है? वेटिंग फॉर ए वीज़ा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेटिंग फॉर ए वीज़ा नामक पुस्तक का प्रकाशन हुई तो 1990 ईस्वी में। लेकिन वेटिंग फॉर वीज़ा पुस्तक 1935-56 ईस्वी के मध्य लिखी गई, लेकिन प्रकाशन 1990 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अनटचेबल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। डॉक्टर बी अम्बेडकर जी अनटचेबल नाम पुस्तक के लेखक थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी अम्बेडकर जी की एनालिसिस ऑफ कास्ट नाम पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो कब प्रकाशित हुई? 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉट ऑन पाकिस्तान नाम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो थॉट ऑफ पाकिस्तान नाम पुस्तक लेखक डॉक्टर बी अम्बेडकर जी थे। थॉट ऑफ पाकिस्तान नाम पुस्तक कब प्रकाशित हुई? क्वेश्चन पूछता है तो 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी अम्बेडकर जी के साथ किस व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार सम्मान किया था? नेल्सन मंडेला को सम्मान किया था। तो नेल्सन मंडेला और डॉक्टर बी अम्बेडकर जी को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मान किया गया था? तो 1990 ईस्वी में सम्मान किया गया था। अब देखो, आपने नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के बहुत बड़े सुधारक हैं, आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने 26 वर्ष जेल में रहे, उसके बाद उन्हें 22 प्रेसिडेंट का पद मिला था। तो आपसे पूछा नेल्सन मंडेला की पुस्तक का नाम क्या था? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम पुस्तक लिखा कौन? नेल्सन मंडेला। देखिए, अम्बेडकर जी ने नारा दिया था दलितों को, अम्बेडकर जी ने नारा दिया था, शिक्षित बनो, आंदोलन करो और संगठित रहो। और उन्होंने ये भी कहा था, राजा बनने के लिए रानी के पेट की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे वोट की ज़रूरत है। मतलब अगर व्यक्ति शिक्षित है तो उसके वोट की वैल्यू है, अगर व्यक्ति समझदार है उसके वोट की वैल्यू है। पहले वहाँ समय था कि जब व्यक्ति के वोट की वैल्यू समझता नहीं था। तो आज आप जागरूक हैं, अपने वोट की वैल्यू जानते हैं कि आपका एक वोट आप किस तरह से। और हम ये मानते हैं कि जितने लोग शिक्षित हैं, जो एजुकेटेड हैं और जो परिवार संपन्न है, वो गरीब व्यक्ति, दलित व्यक्तियों को शिक्षित देने के लिए आगे बढ़े। तो मैं अपनी इस वीडियो को ही विराम देता हूँ, और जो भी आपको डाउट हो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर कमेंट करें। जय हिंद।